हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक होई जाए। बहुत माजरत के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि अब तो ये कैरियोके या कराओके जो भी इसको कहा जाता है, अब वो चला के हर कोई सिंगर बन गया है और उनको ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी दे दी। आप बचपन से गा रही, अम्मी आपके कहती हैं कि पैदा हुई तो गाना शुरू कर दिया, यानी देयर वाज समथिंग इन द जीन्स, और फिर आपने ट्रेनिंग ली, आज तक आप ट्रेनिंग भी ले रही हैं और गा भी रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि 6 महीने की ऐसे वैसे इधर उधर से ट्रेनिंग लेके जब वो स्टेज पे गाना शुरू करते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ पॉपुलर या तो फिल्मी गाने गा देंगे या वो दमादम मस्त कलंदर गा देंगे और दुनिया पागल हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी, तो ये आपको लगता है कहीं ये कल्चर ख़राब हो रहा है इससे? मैं अभी कुछ ऑडिटोरियम्स में देख के आई हूँ पिछले 3-4 महीनों में, क्योंकि ये पूरा फेस्टिवल टाइम है जी। उनका कुछ नहीं, पीछे से म्यूज़िक बज रहा है, कुछ आबिदा परवीन के गाने गाए गए, कुछ दमादम मस्त कलंदर गाया गया, लोग झूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि स्किल कहाँ है, धुन कहाँ जा रही है, सुर कहाँ जा रहा है, तान नहीं है, बस वो डांस कर रहे हैं। कुछ मंचले टाइप के लोग हैं, वो डांस वांस करने लग गए। आपको कहीं लगता नहीं है कि इससे जो असल गायकी है उसको बड़ा ख़तरा है? हाउ डू यू टेक दिस एज ए गुड सिंगर? बिल्कुल है, क्योंकि खुल के बताएं, क्योंकि आप जैसे यंग लोगों को बोलना ज़रूरी है। देखिए मैं खुद बहुत ज़्यादा सीखी भी नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ जी, और बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जी जितना मैं म्यूज़िक करा है, जितना मैं लोगों को सुनती आई हूँ, बड़े बड़े उस्तादों को, और अगर क्योंकि मैं कमर्शियल लाइन में हूँ तो इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि जो लता जी, आशा जी और जो पुराने सिंगर्स जितने भी हैं, उन्होंने जिस तरह की मेहनत करी है ना, साधना जो करी ना, पूजा की तरह लिया है ना, वो नहीं है। और उस चीज़ से ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऑनेस्टली मैं कोई यहाँ बैठ के मैं ठेकेदार नहीं हूँ म्यूज़िक की, और ना मुझे ऐसा कुछ आता है पंडित विद्वान की मैं बोल सकूँ उस चीज़ को लेके। लेकिन जितनी भी मेरी उम्र है, जितना भी मेरा तजुर्बा रहा है अभी तक, जितना मैंने किया है म्यूज़िक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूट्यूब से यहाँ वहाँ देख के थोड़ा बहुत 4 कॉर्ड्स गिटार पे बजा लेंगे और कैरोके पे गा लेंगे, उनको लगता है कि वो सिंगर बन गए। लेकिन असल में उनको सुर से, तान से, ताल से कोई उनका मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई है वो है सोशल मीडिया, ठीक है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे सिंगर्स को जानती हूँ जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें मैं भी हूँ, मेरे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बस मैं फॉलोअर्स की बात कर रही थी कि वो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। लेकिन ऐसे सिंगर्स जिनको आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, मतलब मैं तो नहीं सुनना पसंद करूँगी, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं ऐसा गा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके लिए म्यूज़िक एक साधन बन गया है कि पॉपुलैरिटी का, और अगर शोज़ मिल जाएं तो गाने का। शोज़ मिलते हैं ऐसे लोगों को? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और हमें हैरानी भी होती है इस बात की। मैं चाहती हूँ कि सब जिसकी रोज़ी है, जिसका रिज़्क है, उसको मिले, वो कमाए, लेकिन आप ईमानदारी तो रखिए। म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते। अब मेरे लिए क्या है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप म्यूज़िक सीख रही हैं, क्यों, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, अच्छा, आपको तो सब कुछ आता है। अच्छा, मेरा अंदर से मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मुझे क्या आता है, हाँ। और मैं क्या गाना चाहती हूँ, मैं कितना और कहाँ तक गाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। और म्यूज़िक इतना वास्ट है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे देंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। आप क्या कह रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत है? ये क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरह की इंडस्ट्री में मैं हूँ या एंटर करूँगी, अब मैं बॉम्बे गई हूँ, कि मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न भी सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने दिल्ली में क्लासेस करी 3 साल। लूशिया सेंटीरेनला करके मेरी टीचर थी दिल्ली से, उनसे मैंने क्लासेस करी। और अभी वसुंधरा वी, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरी फेमस टॉप मोस्ट वेस्टर्न सिंगर इन इंडिया, वसुंधरा वी। उनसे मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी हैं बॉम्बे में। तो वो मैं अपने लिए सीख रही हूँ ताकि जब मैं गाऊँ तो वो प्योर लगना चाहिए, वो पूरा लगना चाहिए, अधूरा नहीं लगना चाहिए। और मुझे तो बहुत इस बात की डर रहता है कि मेरे सुर नहीं जाने चाहिए जब मैं स्टेज पर खड़ी हूँ। लेकिन
बड़े दुख होता है देख के लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, इनका तो सुर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जी जी, उनको बस सब आजकल यही है कि फील होना चाहिए, ये होना, अरे फील जरूरी है, लेकिन फील तब आएगी ना जब आप सुर में गाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब उस पर क्या ही कह सकते हैं, अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते हम। अपने मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, और मैं जब तक मैं गा रही हूँ इंशाल्लाह मैं तब तक ईमानदार ही रहूंगी अपने आर्ट के साथ। क्या बात, बस इतना। आपने मुझसे एक बहुत पहले एक बात कही थी कि जहाँ भी आप जाती हैं परफॉर्म करने के लिए, अमूमन लोग कहते हैं कि अच्छे पॉपुलर गाने गाएं। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे पॉपुलर गाने हुए हैं जो आपने गाए हैं जी, लेकिन जो बैठक होती है जिसमें राग सुनने वाले, रागनियाँ सुनने वाले लोग कम हैं जी, क्या ऐसा है अभी भी? बिल्कुल है जी, होती हैं। मतलब आप अगर देखें क्लासिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेमी क्लासिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें, और बहुत मतलब बहुत ही छटा हुआ क्राउड आता है उसके अंदर, जिनको अभी भी रह गया है थोड़ा सुनने का और ये सब का शौक है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे कि मैं क्योंकि कमर्शियल म्यूजिक में हूँ, मैं कभी भी हमेशा से सीखना चाहती थी क्योंकि वो बुनियाद है क्लासिकल म्यूजिक, बट मुझे गाना हमेशा सेमी क्लासिकल था। मेरा हमेशा से प्रेफरेंस रहा है सेमी क्लासिकल और लाइट म्यूजिक गाने का। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप, जैसे मैंने देखा भी है कुछ लोग, बड़ा बैठक का चलन शुरू हुआ है अभी थोड़ा, तो कुछ लोगों ने शुरू किया जिसमें वो गज़लें, ठुमरियाँ, दादरा और अपना पुराने गाने वो गा रहे हैं, और लोग इंटरेस्ट, एक बहुत ही सिलेक्टिव क्राउड होता है, 50-60 लोगों की गैदरिंग, ज़्यादा 100 अगर कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज किया, इससे ज़्यादा नहीं होंगे सुनने वाले। ऐसे सिंगर आपको ज़्यादा खुशी होती है ऐसी जगह पर? बिल्कुल, बिकॉज वो वही है जो, मतलब मैं वही गाना चाहती हूँ, मैं सेमी क्लासिकल गाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं गा रही हूँ शादी के फंक्शन में, या मैं कहीं कॉर्पोरेट शो में गा रही हूँ या कहीं भी ऐसा, और लोग नाच रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है देख के कि चलो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है जब मैं गा रही होती हूँ और किसी की आंख से आंसू गिरे, तो वो चीज़ ऐसा लगता है कि है आप में कोई बात है ना, आप अच्छा गा रहे हैं, मतलब तो वो चीज़ गाने के लिए फिर आपको फिर उसी तरीके का माहौल और वो चाहिए। तो हाँ, बैठक के ज़रिए हो सकता है जब आप अपने मन की, अपने दिल की गाएं, क्योंकि फिर आप जी लगा के गाएंगे, पूरी जान लगा के गाएंगे अपना। तो मुझे आज एक बैठक का कुछ सुना ऐसा जो आप समझ लीजिए यहाँ बैठक है, हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे बाकी लोग हैं, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए एकदम। उम्मीद करते हैं अभी जो ये गा रही हैं इससे फिर से आपको एक प्रूफ मिलेगा। ये बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी सबसे फेमस, का करूं सजनी, बट मैंने सीखी थी अपने उस्ताद से उनके अंदाज में, तो उसकी 2 लाइन। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम, तड़पत बीती मोरी तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, आए न बालम, का करूं सजने आए न बालम। बहुत शुक्रिया। हमारा बस नहीं चले कि हम इंटरव्यू लेना तो करें बंद और इनको सिर्फ बिठा के गाने सुने और इनको जाने दें। तो आपकी शादी हुई एक आर्मी पर्सनल से, थोड़ा सा किस्सा बताइए। इज इट अ लव मैरिज? यस इट इज। अच्छा, कब शादी हुई, कैसे बताएं? तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, नाम बताएं अपने शौहर? मेजर अभिनव वसानिया जी जी जी। तो मेरी मुलाकात हुई उनसे 2013 में। उसके बाद कहाँ मुलाकात हुई, कैसे हुई, किस्सा सुनते हैं, लव स्टोरी सुनते हैं।
For him it was a love at first sight. Okay. Not for me. अच्छा. I took my own time. Girls have मैंने अपना पूरा वक्त लिया, अच्छा. आजमाइशें की. अच्छा. तो उसके बाद मैंने कहा हाँ ठीक है चलो. तो 2013 में जी हम ऐसे एक मेरे उस्ताद का एक कॉन्सर्ट था जी. और उस वक्त मैं एक NGO में बच्चों को म्यूज़िक सिखाती थी. अच्छा. तो वहाँ से क्लास ख़त्म हुई और मैं जा रही थी उस्ताद का कॉन्सर्ट सुनने. तो जो मेरे कोलीग्स थे जो मेरे साथ सिखाते थे उन्होंने कहा कि हमारा एक दोस्त है, हम उसे मिलने जा रहे हैं, वसानिया है. तो मुझे लगा वसानिया कोई लड़की होगी. अच्छा. जैसे सानिया होता है वसानिया. आई डोंट नो कि उनका सरनेम है. अच्छा. बस मैं वहाँ पहुँची उनके, और उनका स्कूल था. स्कूल में हम लोग मतलब उनके कैंटीन में पहुँचे. तो ये सब पास आउट होने के बाद, मतलब ऐसा नहीं है वी वर इन स्कूल जी. ये अभी तो वो ऐसे होता है ना, स्कूल नॉस्टैल्जिया होता है तो आप जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज देखने के लिए. तो वैसे ही उनका कुछ ऐसे रियूनियन टाइप का. तो ऐसे ही थी, शाम का वक्त था, वो लोग मिलने वाले थे. तो मैं चली गई. मैंने कहा पास में, वहीं से मैं निकल जाऊंगी. वहाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई. फिर वहाँ उन्होंने चालाकी से मेरा नंबर ले लिया. अच्छा. और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू किया. अच्छा. और वहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई जी. फिर 5.5-6 साल हमने डेट किया. अच्छा. उसके बाद 2019 में हमारी शादी हुई जी. तो अभी 4 साल हो गए हमारी शादी हुई. क्या बात है. लव मैरिज. और इनके हस्बैंड जो हैं देश की शान है, क्योंकि वो आर्मी में हैं. हुनरबाज देश की शान ये भी जीत चुके हैं, तो दोनों देश की शान है. मेरा ख्याल है ये सब लोग आपसे ये शायद सवाल करते होंगे. जी. आप मुसलमान हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं. जी. तो शादी में किसी तरह की दिक्कत आई क्या? कोई आता ही है अमूमन ऐसे घर वालों को थोड़ा सा रहा दोनों साइड से. बट लेकिन हाँ इवेंचुअली जब उन्हें एहसास हुआ हमारे माँ बाप को कि बच्चे साथ रहेंगे और रहना चाहते हैं, खुश हैं तो फिर ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर सबने मिलके अच्छे से हमारी शादी करा दी. बस ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वाली बात है. यस. तो ये बताएं, वो तो आर्मी में हैं, उनको तो म्यूज़िक से उनका कोई लेना देना? मैं क्योंकि वो मेरे शौहर हैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ जी. बट वो बहुत अच्छा गाते हैं. अच्छा. बहुत अच्छा. और ही इज़ लाइक उनका जो म्यूज़िक में टेस्ट है, जिस तरह की वो चीज़ें सुनते हैं, बहुत ऐसा जैसे मेरा. अच्छा. हाँ. और मुझे हालांकि मुझे देखो आज मैंने ये नया गाना सुना, तुम सुनो. अच्छा. तुम सुनो ये वाला गाना सुनो, ये सुनो. तो वो मुझे भेजते रहते हैं. राइट. और तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. हाँ. और उन्हें कीबोर्ड बजाना आता है, अपने लिए खुद थोड़ा बहुत बजा लेते हैं. गिटार मेरे लिए सीख रहे हैं कि तेरे लिए गिटार सीखना चाहता हूँ ताकि तेरे साथ बजा सकूँ. एक दिन ऐसा कि हम दोनों, तू गाए और मैं तेरे लिए बजाऊँ. तो उसके लिए ही इज आल्सो लर्निंग गिटार. सो ही इज अ वेरी म्यूजिकल पर्सन, वेरी. तो आवाज़ द वॉइस के दर्शकों, बाकी लोग जो हैं हमारी स्टोरी से उठा के अब अपनी स्टोरीज बनाएंगे. मैं आपको बशर्ते बता सकती हूँ ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहीं शेयर नहीं की है. राइट. नहीं. We are the only ones who are bringing Shaheen Salmani on this channel with her only tidbits of personal journey. तो उनकी तो पोस्टिंग इधर उधर रहती है. फिर आप लोग का कैसे, आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? हम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है क्योंकि जब मैंने डेट भी नहीं शुरू किया था करना हम दोनों ने जी, तब से ही हैड दिस ड्रीम. उनका ख्वाब था कि वो आर्मी में जाएं. अच्छा. तो तब तो वो कॉलेज में MA कर रहे थे उस वक्त जब हम मिले थे जी. क्योंकि वो मुझसे 3 साल छोटे हैं. अच्छा. उम्र में. तो कॉलेज में थे और मैं पास आउट कर चुकी थी. एंड ही वाज डूइंग हिज मास्टर्स इन टूरिज्म. राइट. तो तब से उनको था कि जाना है. और 6 महीने जब मैं उनसे मिली तो उसके 6 महीने बाद ही वो चले गए थे अकेडमी. तो ये जो 9 साल है ना हमारे साथ के, वो हमने हमेशा अलग अलग ही गुजारे. हम कभी इवन शादी के बाद भी सिर्फ लॉकडाउन वॉज द ओनली पीरियड जिसमें हम लोग 3 महीने साथ रहे हैं. अदरवाइज पूरा टाइम हम लोग अलग ही रहते हैं. लेकिन ठीक है क्योंकि हमारे करियर्स ऐसे हैं जी. क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी दी है जी. और मैं नहीं चाहती थी, और वो मुझसे ज़्यादा वो नहीं चाहते थे. मैं तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. खैर, लेकिन ऐसा होता है कि शादी हो जाती है तो लगता है कि अरे अब तो क्या काम क्या करना है और तुम्हारे शौहर के साथ रहो. ऐसा ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे इतना पुश किया कि तुम बॉम्बे जाओ. और वो शुरू से पुश कर रहे थे कि तुम बॉम्बे जाओ. मेरे अंदर ही करेज नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, किससे मिलूँ. तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि जाओ, अपना काम करो, म्यूज़िक करो, मुझे भी भूल जाओ. अपना काम बस इतना तुम करो कि तुम अपने म्यूजिक में लगी रहो बस. बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे देश के लिए ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं हमारे सैनिक, उसी तरह से वो फैमिली को भी वैसे ही मोल्ड करते हैं. सही मानो देखा जाए तो
ये सब कुछ कुर्बान कर दो। बिल्कुल। सही तो बात, जी, हिज सपोर्ट एंड immense. हिज ट्रस्ट, इमेंस सपोर्ट, उसकी वजह से तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रहते हैं क्योंकि मेरा बॉम्बे, दिल्ली बहुत, और फिर मैं ट्रैवल करती हूँ ऑल ओवर इंडिया शोज़ के लिए। जी, तो जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं एकदम दौड़ के चली जाती हूँ वहाँ पर, थोड़े दिन स्पेंड करने लव के स्टोरी लिए। इसी तरह इनकी कंप्लीट हाँ, होती है। लेकिन एक आप और इंदौर से, और वो कहाँ से हैं आपके हस्बैंड? वो गुजरात से, राजस्थान। जी जी जी। तो बात ये है कि लेकिन है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। हाँ। लोग बोलते हैं अरे क्या फ़ायदा शादी करके तुम अलग अलग रह रहे हो, लेकिन ना एक इससे चार्म मोहब्बत बना रहता है, एक मोहब्बत बनी रहती है। अब जैसे कि वो 2 दिन बाद आने वाले हैं, हाँ। और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और मतलब वो एक होता है ना, बहुत एक्साइटमेंट रहती है, एक बहुत वो एक्चुअल में रहती है, नयापन बना रहता है। बिल्कुल वो है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो 2 दिन बाद आ रहे हैं जी। और फिर हमने एक ट्रिप प्लान करा है गोवा का, हम आ जाएंगे जी। तो हमें बहुत खुश और एक्साइटेड इस सारी चीज़ को पर्सनल चीजें बता रही हैं, आप गोवा में इकट्ठा हो जाए और इन लोगों को डिस्टर्ब करें। अब आप कुछ अच्छा सा मुझे सुनाएं, जो चाहे आप सुना दें। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे। बहुत अच्छा। ससुराल गेंदा फूल याद है आपको? सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। सैया है व्यापारी चले हैं परदेश, सूरतिया निहारू जियरा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। बस चले तो उनको हम यहीं बिठा लें, लेकिन इनको जाना है, आज इनकी रिकॉर्डिंग है। आखिरी सवाल, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं? आर यू सिंगिंग इन एनी फिल्म्स, इन एनी प्रोजेक्ट्स, और हाउ इज द करियर गोइंग ऑन? अगर मैं लाइव शो का देखूं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन बॉम्बे जो है वो एक अलग इंडस्ट्री है। हाँ। बॉम्बे में ऐसा नहीं है कि आप जाएं और जाते एकदम कुछ हो जाएगा, कुछ चांस मिल जाए। आपको वक्त देना पड़ता है, क्योंकि वो एक नसीब की बात होती है कि आपका कहीं नसीब चल जाए और आपका एकदम से कुछ हो जाए भला, अगर अल्लाह चाहे तो। लेकिन क्या बात है कि जो लोग सालों से वहाँ पर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप नए नए जाते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा गाएं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल। आपको वक्त देना पड़ता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअली लोग आपको मिलेंगे, आपको सुनेंगे, आपको पसंद भी करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा अपने आप को पीसना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है उस माहौल में, वो मेहनत। क्योंकि जो लोग वहाँ 15-20 साल से लगे हुए हैं, तो वो जायज़ नहीं है ना, वो मेरी खुद की नज़र में भी जायज़ नहीं है। वो अलग बात है कि मेरा 2 साल में 3 साल में मेरा नाम और ज़्यादा हो जाए, जितना मैं चाहती हूँ, जहाँ तक मैं चाहती हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी भी वो मेहनत है, बॉम्बे की नहीं है लेकिन यहाँ की तो है ही, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के साथ रहना ज़रूरी है, प्लस ईमानदार रहना ज़रूरी है अपने काम में। बस इतना ही, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जब होना होगा तब हो जाएगा। तो यही बात आप एस्पायरिंग सिंगर्स को भी कहना चाहेंगी, जो कि अपना करियर ही सिंगिंग में बनाना चाहते हैं? ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने आर्ट से ऑनेस्ट हैं, अच्छा, ईमानदार हैं। अब वो चाहे ऐसे तो हज़ारों लोग हैं जो अपना करियर म्यूज़िक में बनाना चाहते हैं, पर उनमें ईमानदारी नहीं है। अगर आप आर्ट में ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु वांट टू कि पहले तो आप सीखें, वो ईमानदारी है। मैं भी गाती थी, जब मैं अपने उस्ताद के पास गई थी, मैं उससे पहले गा रही थी, लेकिन ये होता है ना कि आप जब सीखते हैं ना, तो वो पूरा होता है, अधूरा नहीं होता है। क्या बात? आप खामा की ताने नहीं लगाएंगे, एक जहाँ पे एक सुर लगना है वहाँ एक ही सुर लगेगा, वहाँ 4 उस एक सुर को बिठाने के लिए 4 अलग अलग सुर नहीं लगाएंगे। तो सीखा हुआ बंदा अलग ही दिख जाता है कि उसने सीखा है। उसमें आप बंधा हुआ भी गा सकते हैं, आप खुला भी गा सकते हैं, जब आपने सीखा होता है।
ऐसा नहीं कि कहीं भी निकल गए और बेसुरे बेताले, तो जो सीखा हुआ होगा ना वो बेसुरा होगा ना वो बेताला होगा। तो पहली बात ईमानदारी कि आप सीखें। आप ये नहीं बोल सकते गॉड गिफ्ट है और हम तो गा रहे हैं। अरे गॉड गिफ्ट है तो क्या हुआ, अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी दी है, वो भी गॉड गिफ्ट है, लेकिन आप उसे तराशते हैं ना, अच्छे काम करके, अच्छी चीज़ें करके, अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर। तो गायकी भी वही है कि अगर आपको मिला है लेकिन आप उसे तराशें उस उस्ताद के साथ, अपने गुरु के साथ। दूसरा, आप ईमानदार रहें अपने आप से कि जो आप कर रहे हैं ना उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो गाना है या कोई भी आर्ट है, क्योंकि मैं म्यूजिक से हूँ तो मैं म्यूजिक की बात कर रही हूँ। उसमें ईमानदारी, और ईमानदारी अपने उस्तादों को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि नुक्ते का भी उस्ताद होता है, तो मेरे लिए तो है, मुझे जिसने ज़िंदगी में जो सिखाया मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। मैं कभी पलटूंगी नहीं, कभी मेरे को जाहिर करना पड़े किसी पर कि ये चीज़ आपने किससे सीखी है, ये आपने कहाँ से सीखा, तो मैं बिल्कुल बेझिझक बताऊंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी कि मैंने यूट्यूब से सीखा या मैंने खुद से सीखा, नहीं, मेरे बहुत उस्ताद रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ है, ये ईमानदारी ये है, आप रखें। और आप स्टेज पर चल रहे हैं तो आपके अंदर एक होना चाहिए कि वो एक अंदर होनी चाहिए कि आपको सुर में गाना है, बेसुरा बेताला चल जाएगा बस हमें तो परफॉर्म करना है, वो नहीं होना चाहिए। आप फ्यूचर अच्छा देख रही हैं, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, आप रियलिटी शो में गई, कितने सारे रियलिटी शोज आप देख रही हैं। मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी अच्छे अच्छे गाने वाले हैं रियलिटी शो जीते, अब उसके बाद कुछ उनको गाने मिले, एक आध दो फिल्में भी मिल गई। सलमान के साथ वो बड़ा अच्छा गाती है वो लड़की, मैं नाम भूल रही हूँ, शी वॉज ए विनर ऑफ वन ऑफ द रियलिटी शोज़। सलमान के साथ जिन्होंने गाना गाया है दिमाग से निकल रहा है अभी, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है उनकी। मांग फ़कीरा में जो गाया है जिस लड़की ने, मांग फ़कीरा दो आए अल्लाह। तो मैं ये देखती हूँ कि अब उनके करियर्स में ये है कि वो सिर्फ रील बना बना के डाल रहे हैं। तो इतने सारे सिंगर्स हैं, आप क्या देखती हैं, फ्यूचर क्या देखती हैं सिंगर्स का? जिस तरह से चल रहा है ना ट्रेंड, मैं तो कुछ नहीं देखती क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। इससे जो अच्छे टैलेंट है वो पीछे हो जाते हैं। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी करना, अच्छा म्यूजिक करिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, और हर तरीके का कर रहे हैं, सिर्फ क्लासिकल नहीं, हर तरीके का। बहुत म्यूजिक इज़ वेरी वास्ट, बहुत कुछ है करने के लिए, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत अलग अलग तरीके की म्यूज़िक, जैसे वेस्टर्न फॉर्म्स हैं या सेमी क्लासिकल, मतलब अपने क्लासिकल के बाद सेमी क्लासिकल लाइट म्यूज़िक, तो वेस्टर्न में जैज़, ब्लूज़, रॉक, पॉप, बहुत सारे तरीके के हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, लेकिन अच्छा म्यूज़िक करें। अच्छा म्यूज़िक करना इज़ मेन मोटिव। हाँ, ये है। तो वो अभी ये सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा, अच्छे सिंगर्स जो हैं, जो कि अब खड़े होके दिखना नहीं चाहते, वो लोग बैक स्टेप पे चले जाते हैं। बट ठीक है, जो हीरा कोयले की खान में या कहीं भी हो, जब उसे चमकना है वो चमक जाएगा। क्या बात, तो समझ लीजिए, ये सबके लिए बात है जो अच्छा गाते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कि बस कोई अपनी जिम्मेदारियों से, कोई अपने हालातों से, और कोई ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर हो गया अब सब आर्टिस्टों की ज़िंदगी में, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इधर भटक रहे हैं। लेकिन आएगा, होगा इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे। आप किन सिंगर्स को फॉलो करती आई हैं अब तक? मैं, जैसे कि उस्ताद कहते थे कि हर बाग में हर फूल का रंग और खुशबू अलग होती है, तो सिर्फ कोई एक नहीं है, मैं तो सबको सुनती हूँ। क्या बात। कहते हैं कि आपको हर वो ख़राब फिल्म देखनी चाहिए जो लोग कहते हैं नहीं देखनी चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या नहीं बनाना है क्या, अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। तो शाहीन, कैन वी डू ए पार्टिंग सॉन्ग? पार्टिंग सॉन्ग, पार्टिंग शॉट जिसे कहते हैं। हाँ, और शाहीन को चूँकि जाना है, इनकी रिकॉर्डिंग है, तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये एक अच्छा सा फिर से हमको। एक रेखा जी का एक गाना आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा था, ऐसे क्यों, प्लीज़ क्या मैं वो सुनाऊं। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल में कोई डर सा लगता है। बीता जो वाक़या
सोचूं मैं क्यों भला, बीती बातों से दिल को दुखाना ज़रूरी है क्या, ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ बोले ना, ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ बोले ना। शाहीन, आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आने के लिए और मुझे वो रूमते देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राना आपा फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। वॉच दिस प्रोग्राम एंड हर अगेन एंड अगेन सो दैट ये जो मेरे ये सब गरम हो रहा है और रोए उठ रहे हैं वो आपको भी उठे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।